मैम आज नीट मामले में कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट ने क्या आदेश दिया? आज नीट मामले में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी क्योंकि सेंटर का जो कंप्लायंस एफिडेविट था वो कोर्ट के सामने था। आज क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की प्रेजेंस नहीं थी, उस बेसिस पे पहले पास ओवर लिया गया, फिर एडजर्नमेंट कोर्ट ने एडजर्न करा है इसको। 19 अगस्त की डेट दी गई है इस मैटर में। तो आज कोर्ट ने पहली बात तो ये पूछा कि कंप्लायंस एफिडेविट जो उस सेंटर ने फाइल करा है वो रिकॉर्ड पे है, एंड जस्टिस अराधे के पास उसकी कॉपी नहीं थी, तो कोर्ट ने भी उसको एडजर्न करा। क्रूशियल हियरिंग इसलिए थी क्योंकि कुछ चीज़ें एफिडेविट में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्ट को पॉइंट आउट करना हमारे पिटिशनर्स के पर्सपेक्टिव से भी। आज आई वाज अपेयरिंग फॉर फाइमा एसोसिएशन और उसमें मैंने भी ये बोला कि जो कंप्यूटर बेस्ड मॉडल की बात करी गई है एफिडेविट में कि वो एक्टिव कंसिडरेशन में है, तो हमने ये बोला कि अगर 3 महीने का टाइम रिपोर्ट कमिटी लेगी तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में कुछ ही महीने बच गए हैं। तो अगर अभी सारे स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है दैट इज़ बेसिस ऑन अ पेन पेपर मॉडल, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कंप्यूटर बेस्ड कैसे होगा, आगे का टेक्निकलिटीज़ कैसे होंगी। तो इफ़ दे आर ट्रांजिशनिंग इनटू अ कंप्यूटर बेस्ड मॉडल, वो बहुत ही जल्दी उनको एज सुन एज पॉसिबल स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। हमने कोर्ट ने आज हमको ये भी परमिट करा है कि कुछ जो हमारे सजेशंस हैं उनके काउंटर उनके एफिडेविट पे, वो हम भी पिटिशनर्स और स्टूडेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं कोर्ट के सामने, जो कि हम नेक्स्ट डेट से पहले सबमिट करेंगे। कुछ क्रूशियल चीज़ें हैं जो एफिडेविट में सेंटर ने बोली हैं, जो कि है कि इन्हें एक टास्क फोर्स फॉर्मुलेट करी है, 7 मेंबर्स टास्क फोर्स हेडेड बाय नंदन निलेकानी, और उनने यही बोला है एफिडेविट में कि एंड टू एंड रिफॉर्म्स जो होंगे एनटीए के, दैट विल बी इन द सजेस्टेड बाय द टास्क फोर्स। तो वो टास्क फोर्स बताएगा कि जैसे पेपर सेटिंग से लेकर वेटिंग, पेपर प्रिंटिंग, एग्ज़ाम के बाद के रिफॉर्म्स, सो बिफोर एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम, इसके बीच की जितनी भी स्टेप्स होते हैं ये टास्क फोर्स इज़ वर्किंग, और वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे 3 महीने में, वो जो सेंटर ने एफिडेविट में बोला है। हमारे भी कुछ सजेशंस है क्योंकि एक कमेटी 2024 में भी बनी थी, जब वंशिका यादव का केस हुआ था तो एक राधा कृष्णा कमेटी बनी थी, कुछ 101 रिकमेंडेशंस भी थे। तो एक ऑलरेडी ऐसी प्रक्रिया हो चुकी है 2 साल पहले, बट उसके बावजूद, रिकमेंडेशंस के बावजूद भी पेपर लीक हुआ। तो दिस इज़ आवर मेन अप्रोच एंड मेन कंसर्न कि कमेटी बनने से ही कुछ नहीं होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल इशू, एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर फोकस भी बहुत हद तक होना चाहिए। दैट विल बी आर मेजर सजेशन। इंग्लिश में बोलिए। Today, the Supreme Court heard the NEET matter, and it was an important hearing because the center also filed its compliance affidavit with respect to the reforms for the next examinations for NEET. The center had filed its affidavit, and there were certain important things in the affidavit. However, today the court adjourned the matter to 19th, and it will be examining the affidavit in detail on the 19th. We also have certain suggestions. We pointed out to the court that in the affidavit it's mentioned that it is in active, the CBT model, that's a computer based model, is under active consideration. So we mentioned today before the court that if it is under active consideration, the students should be timely intimated, because they cannot, 3 months this committee will take, and also the next exam is only few months away. So if there is a transition, that should be timely intimated, because their entire preparation is right now driven on a pen paper model. So this transition will also take time for them to prepare and also navigate. It takes time and different strategy altogether when they navigate a paper in a computer mode versus a paper in a pen paper mode. So we requested the court that timely intimation is the key, and students should know what the decision is on a timely basis. Also, there were certain, the court has allowed us to put our suggestions on record, and before the next date of hearing, we will also be putting our suggestions on record. प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।